अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान मलिक नवीद आपकी खिदमत में हाजिर है और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ सिटी। नाज़रीन, मैं इस वक्त मौजूद हूँ जंग के नवाही इलाके मौज़ा बाग में, जहाँ 12 रबी अव्वल के मौके पे मौज़ा बाग को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। और ये लोग 12 रबी अव्वल के मौके पर अपनी मोहब्बत और अकीदत का इजहार पूरी गली और मोहल्लों को दुल्हन की तरह सजा के करते हैं। मेरे साथ इंतज़ामिया मौजूद है, इनसे पूछूंगा कि ये जो सजावट है इसमें कितनी लागत आई है और कितनी मेहनत होती है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? जी अली रज़ा। अली भाई, ये बता दें कि इस सजावट पे कितनी मेहनत होती है और कितनी लागत आती है? जी मेहनत तो बहुत होती है, इसमें कोई शक नहीं है। ये 3 से 4 दिन लग जाते हैं हमें गलियां सजाते हुए, और ये लगभग 1 से 1.5 लाख रुपए एक गली पे खर्च होता है। और ये हमारी मौज़ा बाग 10 से 15 गलियां ऐसी हैं जिसमें ये ऐसी सजावट होती है। ये नहीं, इससे भी बढ़ चढ़ के लोग सजावट करते हैं और बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये एक दफ़ा नहीं, हर दफ़ा ही हम ऐसे ही सजावट करते हैं, इन गलियों को दुल्हन की तरह सजाते हैं। और माशाल्लाह ये बाग के सामने है जो कुछ भी है। ये एक और भाई मेरे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ा खूबसूरत आपने सजाया हुआ है। जी बिल्कुल, हमने बहुत खूबसूरत सजाया है और इसमें कोई शक नहीं है, मेहनत भी हुई है और 3-4 दिन लग गए हैं हमें। कितनी मेहनत हुई है? हम 2 रातें 2 दिन जाकर मेहनत की है। ये आपके सामने हम कोई तकरीबन पूरी गली में बहुत मेहनत हुई है हमारी। ये सारा काम जो आपने किया है अपने हाथों से किया है? जी बिल्कुल, हमने अपने हाथों से ही किया है। वसीअ तरीन लंगर का इंतजाम किया हुआ है। मेरे साथ मौजूद है डॉक्टर सजाद कंबोज साहब, इसी गली के रहशी हैं, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, कितना इंतजाम है लंगर का? माशाल्लाह बहुत वसीम इंतजाम है, सुबह तक ख़त्म नहीं होता माशाल्लाह। सारी रात चलेगा? इंशाल्लाह चलेगा। सारी रात चलेगा लंगर? हाँ जी इंशाल्लाह चलेगा। हजूर के सदके ये लंगर चलता ही रहेगा इंशाल्लाह। जी, मेरे साथ इस वक्त अहले इलाका की मुअज़्ज़ज़ शख्सियत मौजूद है, बाबा परवेज़ मलिक साहब। इनसे बात करेंगे, इनसे पूछेंगे कि इस सजावट पे कितनी लागत आती है और कितनी मेहनत होती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बाबा जी, ये बता दें कि बाग मुस्तफ़ा में ये जो सजावट होती है इस पर कितनी लागत आती है और कितनी मेहनत होती है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, फ़अम्मा बाद औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने बाग मुस्तफ़ा के तमाम दोस्तों, अहलियाने मौज़ा बाग के तमाम भाइयों का शुक्रगुज़ार हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह हम बाग में आज अल्हम्दुलिल्लाह ये वही मौज़ा बाग है जिसकी सजावट, मेरा ख्याल है कि अहले आबादी को चेक कर लो तो शायद इस जैसी सजावट नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत की और कहीं ना मिले। अल्हम्दुलिल्लाह ये जो गलियों की सजावट है इसमें कम अज़ कम 1 लाख से 1.5 लाख रुपए ख़र्चा होता है हर साल, जो कि मुखय्यर हजरात और घरों वाले बच्चों को देते हैं, और बच्चे दिन रात मेहनत करके ये सजावट पैदा करते हैं और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपना इश्क व मोहब्बत साबित करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह आजकल हमारे दोस्त अहबाब अजीज़ों कारब जो बाग में ज़्यादा रहने वाले हैं वो लंगर हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश पे इतना लंगर जारी करते हैं। यही हमारे साथ हमारे अजीज़ ही हैं मलिक अरफान साहब, उन्होंने लंगर ऐसा चालू किया है कि पूरी रात आज का दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात व बरक़ात के लिए लंगर चालू रहना है, जिसमें उन्होंने हलीम की देगें, ज़र्दा चावल और रोटियां वगैरह पकाई हैं। और ऐसी मोहब्बत हम चाहते हैं कि हमारे मुसलमानों के दिलों में रहनी चाहिए, क्योंकि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लिए जो हम मिलादुन नबी मनाते हैं ये ईद है, हमारी उन हज़ारों ईदों से बेहतर है जो हम पहले मनाते हैं, क्योंकि हमारे नबी से बड़ी कोई ज़ात बाबरकत नहीं है। इमाम मस्जिद हाफ़िज़ शहज़ाद साहब, इनसे बात करेंगे, क्या पैगाम देना चाहेंगे ईद मिलाद नबी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मिलादुन नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ऐसे तमाम मुसलमानों को यही पैगाम दूंगा कि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की एक बहुत बड़ी नेमत है। नेमत के बारे में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि नेमत का खूब चर्चा किया जाए, और अगर हम दुनिया की तमाम नेमतों को साइड पे रखें और हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकत को देखें तो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकत दुनिया की तमाम नेमतों से अफजल व आला है। और प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकत का जितना भी चर्चा किया जाए कम है, क्योंकि हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की ज़ात बबरकत का चर्चा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद फरमाते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसके बारे में फरमाते हैं वरफ़अना लका ज़िक्रक, ए महबूब आपके लिए आपके ज़िक्र को बुलंद किया। और जिसके ज़िक्र को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बुलंद करने वाले हैं, हम
हमारी क्या औकात कि हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या ज़िक्र को बुलंद करें। ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात ही है जो ये तमाम एहतमाम जो हमारे बच्चे गलियों की सूरत में सजावट करके करते हैं, खाने का एहतमाम करते हैं और आने वाले मेहमानों के लिए ये सारा अरेंज करते हैं। ये जितना भी हम प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत बासआदत के हवाले से बात करें ये कम है। बाकी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में ये दुआ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे इन बच्चों के जज्बे को सलामत रखें और इन्हें आने वालों सालों में भी इससे बढ़ चढ़ के ज़्यादा से ज़्यादा एहतमाम करने की तौफीक दें। एक और बच्चा मेरे साथ मौजूद है, इससे पूछते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए बेटा? जंग से। जी बाग से। बाग से ही हो? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। अच्छी लग रही हैं गलियाँ? आपने सजाई है कोई गली? हाँ जी, आप हमारी उधर है, कौन सी गली है आपकी? वो उस साइड पे है। अच्छा जी, इस बच्चे ने भी गली सजाई है। इसका कहना जी बड़ा अच्छा लग रहा है कि मोहम्मद से वफात उन्हें तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। बाग वालों की मोहब्बत आपने देखी। इंशाल्लाह ताला एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में दोबारा हाजिर होगा। इसी के साथ अपने मेज़बान मलिक नवीद को इजाज़त दें। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह निगहबान।